बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, आपको सबसे पहले हम बताते चलें कि उसामा साहब ने एक बहुत बड़ी पेशन गोई की थी कि 20 से 24 जो अक्टूबर होगी वो खान साहब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आज का वीलॉग स्पेशली हम उस मौजू के ऊपर कर रहे हैं क्योंकि उसामा साहब ने जब 20 से 24 की डेट दी थी, इस डेट के दरमियान में दो अहम वाक़यात रूनुमा हुए हैं। एक तो अदालत ने पहली दफ़ा हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब को बुलाया और अदालत ने यह भी कहा कि हम जानते हैं आप उनको प्रेजेंट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ऑर्डर्स पास किए कि खान साहब को पेश किया जाए। और जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि अमेरिका में जो उनकी कांग्रेस है, अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में लोगों ने खत लिखा है सदर बाइडन को और खान साहब के हवाले से तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि उनकी रिहाई के लिए कुछ असबाब पैदा किए जाएं। इवन के पाकिस्तान में जो उनके लोग हैं, कौंसल जनरल जो हैं, उनसे कहा गया कि उनकी मुलाकात कराई जाए। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अमेरिका की तरफ से प्रेशर आ चुका है, पाकिस्तान की वजारत खारजा का उस पर भी रद्द-ए-अमल आ चुका है कि हमारा दाखिली मामला है। लेकिन आप जानते हैं देखने वाले कि पाकिस्तान के दाखिली मामला में अमेरिका की कितनी इंटरफेरेंस होती है। तो इन्हीं तमाम मौज़ूआत पे उसामा साहब से बातचीत करेंगे। मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम। उसामा साहब, सितारों की रोशनी में आपने उनकी कुछ चालें देख के कहा था वीनस के हवाले से कि खान साहब को 20 से 24 में कुछ फायदा हो सकता है। हमने देखा कि उनको कुछ फायदा मिल रहा है। आप क्या समझते हैं, क्योंकि बुशरा बीबी की भी रिहाई हो चुकी है, बहुत जबरदस्त आपकी पेशन गोई रही है, तो खान साहब को सपोर्ट तो मिली है, लेकिन खान साहब के लिए आगे आप जो हालात हैं, अब ये दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं अमेरिका के अंदर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, दो तीन चीजों पे नजर रखें। एक तो ये था कि मैंने जब इस अक्टूबर के महीने में आपको 2 से 5 तारीख दी, उसमें लोग एहतजाज पे निकले तो अचानक उन्होंने रिहाई की बातें शुरू कर दी। उसके बाद 12 तारीख थी, वो क्योंकि सिंगल डे था, कोई खास उसमें नहीं हो सका। उसके बाद जो डेज बन रहे थे जबरदस्त, वो 20 से 24 थे। तो जब 4 दिन आए तो उसमें आपने देखा कि इम्पैक्टिव रहे। इवन बुशरा बीबी, क्योंकि उसमें आपको याद होगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को जो अच्छा समझना चाहते हैं लोग या हमारे व्यूअर्स, वो किसी भी प्रेडिक्शन के होने पे ट्रू पीछे जाके वीडियो जरूर देखा करें ताकि वो लफ्ज कैलकुलेट कर सकें। और खैर, जो तीर तुके कह रहे उनके लिए भी सबक आमोज होगा कि बजाय कमेंट करने के पीछे जाके पुरानी वीडियो देखें जिसमें हम इसको बता रहे होते हैं। बहरहाल नहीं हो, उसमें 20 से 24 में वीनस, इनके लिए मैंने इस दफा एक नई टेक्निक निकाली थी ये जो दिन निकालने के लिए एक और नंबरोलॉजी का सिस्टम होता है, अष्टक वर्गा के नंबर्स निकाले जाते हैं प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस पे कि वो कितने नंबर्स आपको मिल रहे हैं। उसमें मैंने देखा है कि इमरान खान के वीनस की जो पोजीशन है ना, वो 20 से ऑनवर्ड ऊपर जाएगी। तो वीनस होता है इंसान की जिंदगी में बेगम, मर्द की जिंदगी में बेगम, बेगम की जिंदगी में मर्द, मतलब शादीशुदा। और वैसे मर्द जुपिटर होता है। तो वीनस के नंबर्स हाई आ रहे हैं तो इसका मतलब है कंफर्ट्स आनी है। कंफर्ट्स आनी है तो बेगम की तरफ से भी कंफर्ट आएगी, यानी कि बेगम को भी, क्योंकि वीनस बेगम ही है। इसीलिए हम अमूमन टोटका या फार्मूला भी देते हैं कि जिसके फाइनेंशियल्स ठीक नहीं उसको कहते हैं यार बेगम का जो है ना माथा शाथा चूमो, बेगम को कंफर्ट दो, इसको जुमे वाले दिन कोई खुशबू दो, कोई गिफ्ट दो, इसको वीनस की चीज वीनस को ही दो और बेगम को जरा अच्छा कर लो, तुम्हारा माल और मामला वीनस से रिलेटेड कंफर्ट लग्जरी आएगी। वरना अकाउंट तो भरा होगा लेकिन जिंदगी में कंफर्ट नहीं एंजॉय कर सकोगे अगर वीनस खराब है तो। अच्छा, अब वीनस ठीक होने की सबसे बड़ी निशानी यही बननी थी कि बेगम को कोई रिलीफ मिले। तो आप लोग पूछते थे कि जी उनकी कोई रिहाई बुशरा बीबी की, तो मैंने कहा हाँ जी, वो इस टाइम पे एक्सपेक्टेड होगी। प्लस इमरान खान को कंफर्ट, अदलिया खुद बोल पड़ी कि उनकी अंडर ट्रायल कैदी से ज्यादा जो उनको मिलना चाहिए इस्तेहकाक जो उनके हैं मजरू हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। पहली दफा खुद ही पहली दफा बुला भी लिया, फिर कह रहे रीजन भी बताओ। तो ये अच्छी पॉजिटिव इंडिकेशन ये सिर्फ 20 से 24 में ही क्यों हुई, 19 को क्यों नहीं हुई? पॉइंट समझ रहे हैं? तो ये होता है प्लानिटरी इम्पैक्ट, जब हम बार बार लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार ये मौसमों की तरह होता है। हम सिर्फ इसके मौसमों की तरह आपको रीडिंग देते हैं
उसमें बाजुकात बारिश कह के भी बारिश नहीं हो रही होती और इम्पैक्ट आ जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा हम ही शायद कसर रख लेते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस होके चीजों को उतना जोर शायद नहीं लगाते, क्योंकि रूटीन जॉब में आप एक ही काम बार बार किए चले जा रहे होते हैं। लेकिन जब काफी अरसा गुजर गया, जैसे अब ये दिन निकाले, तो मैंने एक और वैदिक टेक्निक को यूज किया। ये आम मतलब वो नहीं थी, आम नहीं इस्तेमाल होती, ताकि ये दिन निकाले जा सके। अब लेकिन इसमें एक और जो इस टाइम करंट स्टेटस है उनके बर्थ चार्ट का, इमरान खान के उसमें एक चीज बड़ी जो खतरनाक या परेशान कुन है, वो ये है कि मार्स डेबिलिटेड हुआ है उनके हार्ट में, उनके दिल में। कैंसर चौथा घर उनका घर होता है, गाड़ी होता है, माँ होता है, और दिल होता है, और आपकी आवाम जनता। अब उसमें मार्स की डेबिलिएशन जो है ना सर, वो इमरान खान का इस टाइम दिल खराब कर देगी, मूड खराब कर जाएगी। दिल बंदा एनर्जेटिक है, जो मर्जी है, दिल का मौसम खराब हो चुका है। अब लोग इस पे भी हमें कहने लगे, हमने तो इल्मी आपको फोरकास्ट नहीं देनी। आप जब पूछते हैं कि जी बीमार वो जी ठीक है कि नहीं ठीक, अफवाहें फैलती हैं जब, तो उस वक्त कोई एक मौका मुझे बता दें कि हमने आपको बताया हो कि वो ठीक है या खराब है और रिजल्ट उसके अलावा आया हो। पुराने वक्त याद कर लें, डॉक्टरों के जब विजिट हुआ करते थे, शौकत खानम के टाइम और बाकी टाइम याद करते चल जाए, वीडियोस तो पड़ी होंगी। जब जब आप लोगों ने पूछा उनकी बीमारी सेहत के मुतालिक, एक्यूरेट डाटा दिया गया आपको यहाँ से, और आपने जब टैली किया तो डॉक्टरों की रिपोर्ट ने वही बताया, बहनों ने वही बताया। तो इतना अब यूं ना किया करें कि मुंह उठा के कभी भी कोई भी उसको बिल्कुल वो ले लेता है। अब तो हम साबित कर चुके हैं, और ये वीडियोस कौन सा भाई आप उतार लेंगे, या वो वीडियोस को छुपाई जा सकती हैं और उनकी डेटें कोई बदली जा सकती हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन इल्म ये है कि आप लोग पुरानी वीडियोस देखें, जाके लाजमी देखा करें। दिन में एक आधी आसिम सीरीज पे ना, जनवरी की देखा करें, फरवरी की देखा करें, फिर मजा आएगा ये दिन देखने का, ताकि आपको ये भी समझ आएगी। अब इमरान खान क्या मार्स डेबिलिटेड दिल में हो रहा है, तो अब क्या करें, दिल तो खराब होना है। अब उसके बहाने पार्टी की बेवफाइयां हो, कॉल ऑफ किए बगैर, वो तो आप लोगों के बहाने हैं ना। मतलब आसिम साहब से पूछे तो आसिम साहब कहेंगे हाँ यार बंदा हार्ट तो होता है ना, कि अगर कॉल ऑफ एहतजाज इमरान खान ने तो किया ही नहीं था, और पता चले एहतजाज इस वक्त नहीं हो रहा, उसके सर पे के उसके मतलब दिल पे क्या गुजरेगी। ये आपकी बातें हैं, लेकिन हमारी दुनिया की बातें हम इनको नहीं देख सकते। हम जिनको देख रहे हैं उन्हीं को रीड करके बता रहे हैं कि मार्स डेबिलिटेड हुआ है, नीच का हुआ, खून का रूलिंग प्लैनेट है इस वक्त। लोगों को इन्फेक्शन, दाने निकलना, ये सब कुछ इसको भी फेस करना है। दिल बैठे रहेंगे, जोश नहीं रहेंगे, वैसे मरी मरी सी कैफियत होगी। और ये जो सूरत हाल है इमरान खान के दिल की भी है, और ये कोई बदला हुआ इमरान खान आपको इन 2 माह में दे सकती है। इस बात को इग्नोर नहीं करना। हम ही थे ना जिन्होंने कहा कुछ भी कर लो ये नहीं होगा, कुछ भी कर लो वो नहीं होगा। अब जब ये कहने लगते हैं कई माशाल्लाह, जैसे कहते हैं कि वो उनको, क्योंकि हम थोड़ा सा एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझते हैं कि एक शख्स है यार, वो लीडर है, उसकी सबसे ज्यादा पॉपुलर जमात है, वो क्यों नहीं अब तक कामयाब एहतजाज कर सकी कि उसको निकलवा लेती। अब इस पे अगर हम पीटीआई को डोज देते हैं कि भाई ये मोबाइलों पे सिर्फ उंगलियां फेर के अपनी कंट्रीब्यूशन देनी बंद करो, कोई जाओ अपने एमएनए एमपीए के डेरे के बाहर घेराव करो, उधर बैठो, उनको कहो कि बस भाई अब तुम्हारा ग्रोसरी और वो आना बंद, हमने तुम्हारे घर के बाहर ही धरना दे दिया कि तुम क्यों नहीं गए एहतजाज में। उस पर गुस्सा लगता है। फिर हम ये कहते हैं कि भाई अली अमीन तो गद्दार है, जो गैस के शैल खाता हुआ यहाँ तक आ गया, और जो घरों से निकले ही नहीं पूरा पंजाब, वो सारे वफादार हैं। मतलब कमाल पैमाने हैं कि इतनी पार्टी में वो फैलाई जा रही है एक अजीबो गरीब इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, दिमाग काम नहीं कर रहे कि भाई अली अमीन गैस के शेल खाए, सारी रात को 48 घंटों का जागा हुआ शख्स भाग के आराम की घर से ही चलो चला गया हो, तो वो तो हो गया गद्दार कि उसने इतनी लोग जो लाया था अपनी मशीनरी की बेस पे वो बिठाने थे उधर। फिर बात तो पड़ती है जब असल नॉर्मल लॉजिकल पब्लिक निकले। मकामी ये सारे हल्के पीटीआई के नहीं है, पिंडी और इस्लामाबाद के,
बताए ना, बिल्कुल ये सारा हल्का ही पीटीआई का है। जितना गिरदोनवा का वोट है उनका, वो किधर थे? वो सारे के सारे आ जाते, क्या हो सकता था? वापस भेजने ही 2 दिन लग जाते, ब्लॉक ही इतना हो जाना था। आप समझे जरा। तो उस पे तो कोई नहीं है, मोबाइल पे सिर्फ इतनी ये कंसर्न है कि 2-4 व्लॉग उसके सुन लो, 2-4 उसके सुन लो, 2-4 नीचे कमेंट कर लो, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान के लिए जान हाजिर है, लेकिन कुव्वत अमल से खाली है। ये कुव्वत अमल, यही हरकतें हमारी फलस्तीनियों के लिए हैं, यही अब इसके लिए हैं। अब तो वही लगता है कि हमारे ऊपर भी कोई आ गया तो हम कहेंगे 1 मिनट भी गर्दन कटने से पहले हमें आखिरी जो है ना अपने मोबाइल पे एहतजाजी ये कर लेने दो। उसका हाथ नहीं रोकेंगे, उससे कहेंगे तू छुरी फेर, मैं वीडियो बनाते हुए अपनी गर्दन दे दूं और आखिरी अपने कमेंट लिख दूं। ये होता बिल्कुल जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि उस पर डोज देने पे भी लोग वो तिल मिलाते हैं। क्यों भाई? आप लोगों की कमिटमेंट है एक लीडर से, अपने आपकी एक सियासी वाबस्तगी है। उसकी बहन है वो तो अंदर, उसकी बेगम चलो आज छुट्टी है 9 माह बाद, आप लोगों की जरा सी कोई 2 घंटे के लिए बेगम गायब हो जाए तो फौरन शोर मच जाता है, तो बहाने मिल बिल्कुल जाते हैं आपको हॉर्स ट्रेडिंग में इधर उधर होने के। तो अब तो ये नहीं हो सकता, और अब इससे कौम को भी आजाद करें या खत्म करें कहानी की सब फेक है, या फिर कुछ कर दें। पॉइंट समझ रहे हैं? एक बहुत बड़ा तबका तो पीटीआई का नहीं है, और एक बहुत बड़ा तबका जो सियासी भी नहीं है, एक बहुत बड़ा तबका जिनका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। भाई 26 करोड़ में से वोट तो 4-5 करोड़ ही डला ना। इसीलिए तो बिल्कुल ठीक। आपकी वो एस्टेब्लिशमेंट भी बॉदर नहीं करती, वो कहते हैं 20 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ ही एक्टिव हुआ ना, 21 करोड़ तो साइड पे कहीं पड़ा है। तो बस पॉइंट समझ रहे हैं? तो इसीलिए इनकी बातों बिल्कुल को ठीक भी है। वेटेज नहीं मिलती। लेकिन अब वो वक्त नहीं है। इमरान खान तो अपने एंड के काम कर चुके हैं, जो मैं बहुत पहले से, आपको याद होगा कब हमने इस साल वजीर आजम बनवाया था? कभी। बिल्कुल नहीं। जो लोग वजीर आजम बनवाते थे कि बस आई के वजीर आजम है जी, वजीर आजम। मैंने कहा कोई चक्कर नहीं है, इमरान खान अपने एंड का काम कर चुके हैं, कौम के एंड का काम बाकी है। उसको कौम चाहती है फिल्म चल रही हो जैसे, बस फिल्म में हीरो अचानक यूं उठे और फिर मार दाड़ कर दे और फिर खुद ब खुद ही कोई सुबह निकले, सब हो जाए। ये फिल्मी कौम है ना। अब खुद कुछ नहीं करना, क्योंकि फिल्मों की आदत है, तो चाहते हैं बस इमरान खान ही निकल के कोई जादू की छड़ी घुमाए और ये सारा वक्त बदल जाए। और ये ऐसे बिल्कुल नहीं ठीक है। होना। 15 नवंबर से पहले पहले तक मौका है। अगर ये हिल हुल गए, इन्होंने कोई अपनी जैसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन दी जो इनका एंड है, तो ठीक, वरना चैप्टर आगे चला जाएगा। देखें अल्लाह ताला क्या करते हैं। अब वीनस आए, मार्स डेबिलिटेड हुआ है, इसने लोगों के इमोशंस को डाउन कर देना। अब इम्तिहान सख्त होगा। अब दिली कैफियत बदली होगी, कुव्वत होगी नहीं, फिर अगर कोई एहतजाज होगा तो ज्यादा मकबूल होगा। लेकिन वो उछल, जो खून की उछाल है, वो नहीं मुयसर होगी। क्यों जगहों में नारे मारे जाते थे या खून गरमाने के किस्से, या वो क्या कहते थे, वो शायरी वो की जाती थी, रिड्स पढ़े जाते थे, रमजिया रिड्स नज़में होती रिड्स। थी। हाँ, ताकि भाई आप लोग खून गरमा लें अपना थोड़ा सा जोश में। वो अब आपको नहीं मिलेगा। क्यों? वो 20 अक्टूबर तक आपके पास टाइम था, मार्च बिल्कुल डब्ल्यूएटेड हो ठीक है। गया। अब खून की गर्दिश भी लो रहने वाली है, हाई नहीं होने वाली, और ये सबसे बड़ी ट्रबल रहेगी। इसमें मैं तो समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग चांद की जो अव्वल ये जो फुल मून डेट्स हो, 14-15, इनमें हजामा करवाएं लाजमी, क्योंकि खून के मसाइल आप लोगों को बहुत आने वाले हैं। अगर वो नहीं भी हैं तो अभी करवा लें, कोई मसला नहीं, बस हजामा करवाएं, ताकि आप लोगों का ब्लड जो है ना वो आप लोगों को ज्यादा तंग ना करे। खवातीन हो, बच्चे हो, जो भी हो, करवाना चाहिए, वाहिद तरीका इलाज है। बिल्कुल और ठीक है। क्योंकि ये मार्च ने 2 महीने अब अपना ये रंग दिखाना है, तो इसको इजी ना लें। बाकी रहेगी इमरान खान के लिए जो इस महीने की अगली जो डेट बन रही है, 28, 29, 30, जब मार्स अपना नक्षत्र बदलेगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये भी एक टर्निंग डेट होगी। आइदर पॉजिटिव नेगेटिव मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये टर्निंग डेट जरूर है। क्यों? मार्स अपना नक्षत्र बदलेगा, तो इनको भी वॉच में रखना है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। ओसामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।